हरियाणा में अब ब्लैक फंगस एक विकराल बीमारी का रूप धारण कर चुकी है, परंतु ना खट्टर साहब के पास, ना दुष्यंत चौटाला के पास कोई हल नहीं, बल्कि वो पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। आज अगर आप हरियाणा में कुछ चीजें देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है। रोहतक मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस की दवा उपलब्ध है। 100 के करीब लोग ब्लैक फंगस से हरियाणा में मर चुके हैं। अब तक 4 से 5 मौत हर रोज हो रही है। हरियाणा में केवल 139 इंजेक्शन ही ब्लैक फंगस के अब बचे। ब्लैक मार्केट के अंदर ब्लैक फंगस का इंजेक्शन है, परंतु अगर किसी को सरकार से लेना हो तो ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं, तो लोगों को ब्लैक मार्केट में ब्लैक फंगस का इंजेक्शन खरीदना पड़ रहा है। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो अग्रोहा का हो या दूसरे हो, उन सबको इलाज करने से इनकार कर दिया। यही चलता रहा। हरियाणा में 139 इंजेक्शन बचे हैं। हरियाणा के लोग जिंदा बचेंगे कैसे? पहले कोरोना से मार, फिर कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की मार। इसका जवाब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को देना चाहिए। दूसरा, हरियाणा के गांव और कस्बों में अभी भी कोरोना महामारी का कहर जारी है। खट्टर सरकार सिर्फ आंकड़े छुपाकर लॉकडाउन खोलने का प्रयास कर रही है। लॉकडाउन खुलना चाहिए, पर सरकार की क्या तैयारी है? हरियाणा में 4 दिन पहले जो रिपोर्ट आई उसमें यह साफ हो गया कि अपने यहां आरटीपीसीआर में 11% पॉजिटिविटी रेट या संक्रमण का रेट आ रहा है, पर एंटीजन टेस्ट में 6% आ रहा है। तो सरकार ने आरटीपीसीआर के आंकड़े ही छुपा लिए। जंगल में शेर आ जाए तो शेर से आप मुंह मोड़ के दुबक कर बैठ जाओ, ये हल नहीं। लोगों को धोखा देना, खुद की आंखों पर पट्टी बांधना, खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, ये हल नहीं। आप ये बताइए सरकार की क्या तैयारी है? और जो गांव में संक्रमण फैला हुआ है, कोई ऐसा गांव हरियाणा का नहीं है जहां 2 मौत से लेकर 10 मौत तक नहीं हो गई, और कई बड़े गांव हैं जहां 60-60, 70-70, 80-80 मौत हो चुकी। इन सारे जो कोरोना से संक्रमण से मरे लोग हैं, इनके परिवारों को मुआवजा राशि कब देंगे? देनी चाहिए। केंद्र सरकार को भी देनी चाहिए, प्रांतीय सरकारों को भी देनी चाहिए, और केंद्र सरकार वो पैसा दे ताकि प्रांतीय सरकार दे सके। तीसरी बात जो है, वैक्सीन लगाने के नाम पर हरियाणा के लोगों की जिंदगी जो है वो खतरे में सरकार डाल रही है। आपको पता है एक ही हल है इस बीमारी से बचने का, वो है टीका लगवाना। पर हरियाणा में टीके हैं ही नहीं। और 30 मई 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री एक बड़ा ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि हम तो टीके होते हुए भी लगाते नहीं, धीरे धीरे लगा रहे हैं ताकि टीके खत्म ना दिखें स्टॉक में। अरे भैया, आप लोगों की जिंदगी नष्ट कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो। मेरे पास 10 टीके, 10 के 10 लगाओ। लोग खड़े हैं लाइन के अंदर, क्यों नहीं लगा रहे आप उनको टीके? और हरियाणा में 10 जिले ऐसे हैं जहां 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए टीके खत्म हो चुके हैं। 5 जिले ऐसे हैं जहां 1000 से कम टीके मौजूद थे 4 दिन पहले, अब वो भी खत्म हो गए। तो लगभग 15 जिलों में कोरोना का टीका है ही नहीं। तो हरियाणा के लोगों का कोरोना संक्रमण से हल कैसे होगा, बचाव कैसे होगा? और इसके साथ साथ हरियाणा में जीवन रक्षक दवाएं गुल, ब्लैक फंगस का टीका नहीं मिल रहा। इससे पहले रेमडेसिवियर नहीं मिलता था, उससे पहले फेविफ्लू नहीं मिलती थी, उससे पहले टोसिलाजोम नहीं मिलता था। जिन परिवारों ने कोरोना की मार सही है वही जानते हैं, और हरियाणा का कोई ऐसा परिवार नहीं जिसने कोरोना की मार नहीं सही। ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए धक्के खाने पड़े लोगों को 3 महीने तक, और अभी भी सबको ऑक्सीजन गांव कस्बों में नहीं मिलता। तो झज्जर जिले की शराब की फैक्ट्री से नकली शराब के होलोग्राम लगी हुई शराब पकड़ी गई। आप ये जानते हैं कि एक शराब की बोतल पे अगर नकली होलोग्राम लगे तो 150 रुपए का सरकार के खजाने को नुकसान होता है। सवाल ये है कि पिछले 4 महीने में कितनी करोड़ बोतल
टैक्स की चोरी कर और नकली होलोग्राम लगाकर बेची गई। पिछले 1 साल में यह तीसरा शराब घोटाला है। याद करिए, इससे पिछली बार भी, और मैंने पिछली बार भी कहा था, 1.25 करोड़ बोतलों का मैं रिकॉर्ड निकाल के दिया था जो नाजायज बेची। वो थी जो बच गई स्टॉक में, जो बेचती उनका तो कोई रिकॉर्ड बच नहीं सकता, क्योंकि तो ले गया अगला। 200 रुपए वाली शराब 600 में, 600 वाली 1800 में, इस प्रकार से बिकी। और होलोग्राम नकली, तो रेट डबल, होलोग्राम नकली। इस शराब घोटाले के मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों जवाब नहीं देते इस शराब घोटाले का? कौन जिम्मेवार है? शराब घोटाले की जो जांच कमेटियां बिठाई थी, उन्होंने सीधा ये कहा कि सचिवालय में जो बैठे हैं लोग, वहां कौन बैठे हैं? वहां मंत्री बैठे, मुख्यमंत्री बैठे, अफसर बैठे, वो उनके शराब माफिया से तार जुड़े। सोनीपत में 50 से ज्यादा लोग मर गए, तब हमने उठाया, तब कोई जांच नहीं। जो जांच आई उसकी आज तक रिपोर्ट किसी ने देखी नहीं। जो रिपोर्ट एससीटी की आई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो खट्टर साहब, आप शराब का धंधा चलवा रहे हैं, शराब माफिया का धंधा चलवा रहे हैं, या लोगों की जिंदगी की रक्षा करवा रहे हैं? इसका सवाल का जवाब भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अपने सेवा अभियान में इसी प्रकार से लगी रहेगी। इसका एक और चरण बहुत जल्द हम आपके सामने लेकर आए। कोई भी सवाल आप पूछना सर, लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खुली रही 24 घंटे, जबकि अन्य दुकानों पर पाबंदी रही है जी। लॉकडाउन के दौरान सभी दुकानों पर पाबंदी थी, समय की पाबंदी थी, ऑड इवन की पाबंदी थी, जबकि शराब की दुकानें 24 घंटे खुली रही है। इसके बारे में कभी भी जब एसपी साहब से बातचीत गई, उनका कहा भाई इसके बारे में हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है। गाइडलाइन है, जीवन रक्षक दवाएं गुल, शराब की सप्लाई फुल। यही भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा का मूल मंत्र और नारा है। गाइडलाइन ये थी, शराब माफिया को चोर दरवाजे से, पिछले दरवाजे से, हर ठेका खुला रहा बंद होने के बावजूद, हर ठेके में सप्लाई चली, होम डिलीवरी चली, और सबसे पहले शराब के ठेके खोले। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला को लगता है शराब के ठेकों से ज्यादा प्यार है, वहीं दफ्तर खोल लेना चाहिए। बीजेपी जेजेपी का चलता भी वहीं से। अभी बीजेपी नेताओं द्वारा सैनिटाइज वितरण किया था, जिसमें ऑल सीजन का सैनिटाइज वितरण किया गया है। इसके अलावा कोई भी सैनिटाइज इन्होंने वितरण नहीं किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा जो हैं वो दोनों भाग गए। आप बताइए, उप मुख्यमंत्री का पड़ोस में इलाका है जहां से वो चुन कर गए, वहां अस्पताल में 4 महीने से ऑक्सीजन नहीं आई। न उप मुख्यमंत्री आए, हेलीकॉप्टर से नीचे उतरता ही नहीं अगला। हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे तो फिर जमीन में मरते हुए लोगों की तकलीफ नजर आती। सरपंचों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन जो जसपा के कार्यकर्ता वो ठेकेदारी करने लग गई है और लगातार पैसे कमा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो उसके टेंडर लग रहे हैं वो नहीं लग रहे जी। इसके बारे में क्या कहना है? सरकार, देखिए, क्योंकि दुष्यंत चौटाला विभाग के मंत्री हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी मिलकर हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने पर लगे। आप याद करिए, जब ओम प्रकाश चौटाला जी और बीजेपी की सरकार ने 73वें और 74वें संशोधन में चुनाव करवाने से इनकार कर दिया था, तो मैं उन दिनों नरवाड़ा से विधायक था। मैं व्यक्तिगत तौर से हाईकोर्ट गया था। हाईकोर्ट ने बाकायदा हमारे हक में फैसला किया, जिसके खिलाफ बीजेपी और आईएनएलडी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरे हक में फैसला दिया। और अब पूरे देश में ये है कि आप एक दिन भी सरपंचों को कार्यकाल खत्म होने के बाद इस प्रकार से खाली नहीं रख सकते। चुनाव करवा, एक सेकंड, चुनाव करवाना अनिवार्य है। नंबर 2, ये जो भाजपा जजप्पा के कार्यकर्ताओं के द्वारा खुली ठेकेदारी की लूट है गांव में, ये भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये जनता का पैसा है, जजप्पा का पैसा नहीं है। सर, टोहाना प्रकरण मामले में जिस प्रकार से विधायक वीरेंद्र बबली ने एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो उचित नहीं होती, शोभा नहीं देती एक विधायक के लिए, और किसानों के बीच तनातनी चली है सरकार से। मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला और ये दोनों पार्टियां, ये किसानों की दुश्मन है। भाजपा जजप्पा किसानों की दुश्मन है, और ये जानबूझकर समय समय पर
मजदूरों, आड़तियों और किसानों, ये तीन वर्ग जो हैं, वो खेत मजदूर हो, वो मंडी मजदूर हो, इनको प्रताड़ित कर उत्तेजित करने का षड्यंत्र करते हैं। आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने क्या किया हिसार में, क्या जरूरत थी किसानों के साथ वो सब करने की? आपको आप वीडियो से भी कर सकते थे। वो ना अस्पताल चला, ना गुड़गांव वाला चला, ना यहाँ वाला चला, हॉस्पिटल पूरा नहीं है, उसमें कोई भी सुविधा नहीं। आज तक कोई सुविधा वहां पैदा नहीं कर पाई। केवल और केवल किसानों पर लाठीचार्ज, गोली चलाने के लिए आपने ये काम किया। आए दिन जानबूझकर भाजपा और जजप्पा सरकार किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को और आड़तियों को उत्तेजित करने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र कर रही है। वो बाज आए। ये जिस दिन इस देश के देवता, इस देश की जनता है और उस जनता की अदालत में उनकी बर्बरता, उनके जुल्म और सितम, जिस दिन उसका हिसाब होगा, उस दिन वो कड़ी सजा उन्हें मिलेगी, जिसे जो शायद आज तक कभी किसी राजनीतिक दल को ना मिले। क्या सरकार कानून वापस ले लेगी? सरकार को कानून वापस लेने पड़ेंगे। नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को किसान की ड्योढ़ी पर झुकना पड़ेगा, और नहीं तो उनको गद्दी से उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। भाजपा के सांसद और विधायक गए हुए थी, अशोक चौधरी ने संजय दुबे के निवास स्थान का जो सैनिटाइज किया था, तो क्या कांग्रेस जो भाजपा के और विधायक उनका कुछ इस तरह सैनिटाइज के विरोध था? देखिए, पूरा हरियाणा जानता है कि कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई सांसद, कोई भी उपलब्ध नहीं। ये पूरा हरियाणा जानता है। और सब के सब भाग खड़े हुए और उन्होंने लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया। अब लोगों को ये निर्णय करना है कि ऐसे लोगों के व्यवहार और चरित्र को देखते हुए उनके साथ क्या व्यवहार किया जाए। सर, जिस प्रकार से आपकी तरफ से पिछली बार भी, पिछले लॉकडाउन में आपकी बार भी सेवा जारी है, तो कांग्रेस पार्टी के और नेता कहाँ हैं? क्या आपको ही लोगों की चिंता है सर? और नहीं, कांग्रेस के सब साथी जो जिस जिले में है, और ये ठीक है कि मैं थोड़ा फतेहाबाद से लेकर पानीपत तक जा आया, हर शहर में लगभग 26 शहर हम कवर करके आए, 9 जिले, परंतु कांग्रेस के सारे साथी अपने अपने तरीके से पूरे हिंदुस्तान में सेवा कर रहे हैं। एक बाकायदा श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय कोविड रिलीफ कमेटी भी बना रखी है, मैं भी उसका सदस्य हूँ। हम हर रोज 1 से 2 प्रांतों में सारे लीडर साहिबान को बुलाकर जूम के थ्रू उनसे बात करते हैं, उनकी रिपोर्ट लेते हैं। मैं कल से आज तक 9 प्रांतों की मीटिंग ले चुका हूँ, अलग अलग हिंदुस्तान के। तो ऐसा नहीं है, हम ये काम जारी रखे हुए।